भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्तों को पटरी पर लाने की कवायद चल रही है। कश्मीर में जारी तनाव के बीच भारत और पाकिस्तान के टॉप इंटेलिजेंस ऑफिसर्स ने इस साल जनवरी में दुबई में सीक्रेट मीटिंग की थी। माना जा रहा है कि इस बैठक के पीछे संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई की अहम भूमिका रही। असल में 2019 में कश्मीर में अर्धसैनिक बल के एक काफिले पर आत्मघाती हमले के बाद से दोनों मुल्कों के बीच टेंशन कायम है। 2019 के पुलवामा हमले के बाद भारत ने आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया है और भारत ने जम्मू कश्मीर को खास दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया था। इसके साथ ही दोनों मुल्कों की सरहद पर भी तनाव बढ़ गए और इसका नतीजा ये हुआ कि इनके बीच राजनयिक संबंध भी ठप पड़ गए और द्विपक्षीय व्यापार पर भी रोक लगा दी गई। बहरहाल दोनों देशों के गोपनीय सूत्रों के हवाले से न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने बताया कि अब भारत पाकिस्तान में तनाव कम करने की कवायद शुरू हो गई है और दोनों मुल्कों के अधिकारियों की दुबई में जनवरी में बैठक भी हुई थी। बताया जा रहा है कि दोनों सरकारों ने संबंध को सामान्य करने के लिए कूटनीतिक कदम उठाने शुरू किए हैं। इसके तहत पिछले दरवाजे से दोनों देशों में पिछले कई महीनों से बातचीत की कवायद चल रही है। फिलहाल भारत की खुफिया एजेंसी रॉ और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के अफसरों ने दुबई का दौरा किया। सूत्रों ने बताया कि दुबई में इस बैठक का आयोजन यूएई ने ही करवाया था। यूएई ने कश्मीर मुद्दे पर तनाव को कम करने और द्विपक्षीय संबंधों को पटरी पर लाने के मकसद से भारत और पाकिस्तान को एक साथ लाने में भूमिका निभाई है। ये बात यूएई के दूत ने भी स्वीकार की। राजदूत यूसुफ अल ओतबा ने ये बात कही है। ये पहली दफा है जब यूएई के एक वरिष्ठ अधिकारी ने सार्वजनिक रूप से भारत पाकिस्तान के बीच संबंधों को सामान्य करने की कोशिश में अपने देश की भूमिका को स्वीकार किया है। बहरहाल इस संबंध में सवाल किए जाने पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने कोई जवाब नहीं दिया। पाकिस्तान की सेना जो आईएसआई को नियंत्रित करती है उसने भी इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। मगर एक टॉप पाकिस्तानी डिफेंस एनालिस्ट आयशा सिद्दीकी ने कहा कि उनका मानना है कि भारतीय और पाकिस्तान खुफिया अधिकारियों की तीसरे देशों में कई महीनों से बैठक चल रही है। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि थाईलैंड, दुबई और लंदन में हाईएस्ट लेवल के लोगों के बीच बैठकें हुई हैं। ऐसी बैठकें पहले भी कई बार हो चुकी हैं, खासकर मुश्किल समय में, लेकिन इसे कभी भी सार्वजनिक रूप से स्वीकार नहीं किया गया। सूत्रों ने बताया कि बहुत कुछ है जो अभी भी गलत हो सकता है, इसकी आशंका हमेशा रहती है। सूत्रों ने कहा कि यही कारण है कि कोई भी सार्वजनिक रूप से इसे लेकर बात नहीं कर रहा है। हमारे पास इसके लिए एक नाम भी नहीं है। ये एक शांति प्रक्रिया नहीं है। आप इसे फिर से बातचीत शुरू करने की कोशिश बोल सकते हैं। दोनों देशों के बीच तालमेल बैठाने की कोशिश की जा रही है। चीन ने गतिरोध शुरू होने के साथ भी भारत और पाकिस्तान सीमा को सील कर दिया। भारत नहीं चाहता कि उसे दूसरे मोर्चे पर सैन्य बलों की तैनाती करनी पड़े। विश्लेषकों का कहना है कि कश्मीर में तनाव बढ़ने से पाकिस्तान को कई मोर्चों पर जूझना पड़ेगा।